कि निकाय चुनाव के टिकट को लेकर घमासान जारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं का अपने पार्टी कार्यालय पर इन दावेदारों का जमावड़ा लग गया है। भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली है। तो ग्वालियर से आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई है। तो पंचायत चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों की भीड़ अब धीरे धीरे पार्टी कार्यालय पर जमा होना शुरू हो गई है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर लगातार आज बीजेपी कार्यालय पर जमावड़ा दिखा है। तो वो लोग जो पंचायत में पार्षद, पंच, सरपंच, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। इसके बाद पार्टी के बड़े नेता इसको लेकर अपने संभागीय स्तर पर बात करेंगे, लिस्ट फाइनल होगी। भोपाल की बात करते हैं। बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए नई व्यवस्था बनाई है। जिला समिति चयन करके संभागीय कमेटी को पहुंचाएगी। तो बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए नई व्यवस्था बनाई है, जरा समझ लीजिए। जो जिला समिति है पहले वो चयन करेगी, फिर उसके बाद वो संभागीय कमेटी को पहुंचाएंगे। प्रदेश समिति अंतिम मोहर लगाएगी। तो महापौर का निर्णय बीजेपी चुनाव कोर कमेटी को तय करना है। तो अगर आपको भोपाल में पार्षद बनने की इच्छा है तो कैसे चुनाव होगा आपका, यानी कि अगर आप उम्मीदवारी जताते हैं बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी ने एक नई व्यवस्था का चयन किया है। पहले आप जिला चयन समिति के पास पहुंचेंगे, आपका नाम जिला चयन समिति के बाद संभागीय कमेटी में पहुंचेगा। संभागीय कमेटी में पहुंचने के बाद प्रदेश समिति उस पर अंतिम मोहर लगाएगी और महापौर का निर्णय बीजेपी चुनाव कोर कमेटी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था के अंतर्गत बातचीत करेंगे। पार्षद के चुनाव, नगर निगम के पार्षद के चुनाव जिले की अनुशंसा के साथ ही संभाग की कमेटी के पास आते हैं, संभाग उसमें विचार करता है। वैसे ही संभाग में से होकर के जो नाम निकलते हैं महापौर के, वो प्रदेश की चुनाव समिति के पास जाते हैं। एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ही होगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि विकास के काम हुए, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार के कल्याणकारी योजनाओं ने काम किया हो, चाहे शिवराज जी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जन जन के हित के काम किए हों, तो ये हमको इस चुनाव में उसका प्रतिफल मिलने वाला है। जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। चलिए, इन दोनों खबरों पर हम जरा बातचीत करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे। मनोज, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहां बीजेपी कार्यालय पर, आप भोपाल कार्यालय पर भी उपस्थित थे, वहां भी हमने जमावड़ा देखा है। और लगातार जो दावेदारी पेश करने वाले हैं वो अपने पूरा बायोडेटा, पूरी फाइल के साथ वो पहुंचे। दूसरी बड़ी बात यह कि अगर आपको भोपाल में पार्षद बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपका चयन कैसे होगा? आप अपना नाम दीजिए जिला चयन समिति को, जिला चयन समिति संभागीय स्तर पर भेजेगी, संभाग स्तर जो है वो बीजेपी के पार्टी जो प्रदेश स्तर पर भेजेगी, और महापौर का निर्णय वो कोर कमेटी करेगी, चुनाव समिति करेगी। तो लगातार एक चयन प्रक्रिया बना रखी है। इस चयन प्रक्रिया में कई लोग आएंगे भी, हालांकि कुछ नाराजगी की भी तस्वीरें देखने मिलेंगी, कुछ नाराज भी होंगे, कुछ के आंसू भी छलकेंगे, लेकिन चयन उसी का होगा जो वाकई उस क्षेत्र से मजबूत दावेदार होगा। इसको मजबूत दावेदार के लिए क्या आकलन कर रही है बीजेपी कि उसने ये तय कर लिया है बीजेपी ने कि कम से कम ये अहारता होना आपकी आवश्यक है? देखिए विजय, जो छोटे चुनाव होते हैं, जैसा मुख्यमंत्री बोल रहे थे 2 दिन पहले जब जेपी नड्डा आए थे, तो उन्होंने कहा था छोटा चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि जब व्यक्ति वोट देने जाता है तो उसको आप कभी यदि आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया होगा, आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा होगा, तो वो चुनाव में बदला लेता है। तो इसलिए हमें ऐसे प्रत्याशी तय करना है जो जीत कर आए, जिसकी छवि बहुत बेहतर हो। और इसीलिए देखिए, आप एक छलनी लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। पहले जिला समिति तय करेगी, फिर वो नाम संभागीय समिति के पास जाएंगे, फिर कहीं जाकर राज्य की जो कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कमेटी है, वो उस पर मोहर लगाएगी। यानी छलनी के बाद मुद्दा वही होगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विनिंग कैंडिडेट आए, क्योंकि पिछली दफा 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, और वही चिंता बीजेपी के सामने सबसे ज़्यादा। और चयन की भी सबसे बड़ी प्रक्रिया भी बीजेपी में है, और चयन के लिए चुनौती भी सबसे बड़ी बीजेपी में है, क्योंकि एक
एक अनाथ 100 बीमार जैसी स्थितियां हैं। आज भोपाल के ही कार्यालय में हम देख रहे थे, आज के दिन ही करीब 200 से ज़्यादा टिकट मांगने वाले लोग पहुंचे, जो अलग अलग वार्डों से पहुंचे थे पार्षद, जिसमें कई महिलाएं थी, कई पुरुष थे। और ये सुबह से जो शुरुआत हो रही देर शाम तक चल रही है लगातार। अब जब तक टिकटों का घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रदेश के भोपाल के अलावा हम इंदौर, ग्वालियर की बात करें तो सभी जगह से इसी तरह की खबरें आ रही है कि टिकट चाहने वाले बहुत लोग हैं। और इसीलिए बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती जो रहना है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने रहना। कांग्रेस के दफ्तर में जरूर अभी भीड़भाड़ दिखाई नहीं दे रही है, कम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की अपनी सरकार है और छोटे जब चुनाव होते हैं तो सरकार का अपना एक असर भी दिखाई देता है। लगातार 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी हुई है, तो इसलिए दोनों तरह की चुनौतियां, चयन करना भी चुनौती है और जिनको टिकट पाना है उनके लिए भी चुनौती है। और इसीलिए एक अलग तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। जी, हालांकि ये जिस तरह की हम बात कर रहे हैं बीजेपी के अंदर कम ही देखने को मिलता, कम नहीं, एक आध बार अगर कोई खबर आ गई तो क्या इस समय कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो लोग जो नेताओं के बहुत करीबी होते हैं वो आपको ये आश्वासन दे देते हैं कि चलिए हम आपका टिकट करवा देंगे। ऐसे में किसी के साथ अन्याय ना हो जाए या कोई टिकट के भरोसे किसी को कोई लाभ ना पहुंचा दे, ये भी बीजेपी को ध्यान रखना होगा। देखिए, थोड़ा बहुत लाभ तो संपर्कों का मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी में इस बार मिलेगा लगता नहीं है। वजह यही है कि बीजेपी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती की वजह भी यही है कि 2023 में चुनाव होना है, तो बीजेपी ये चाहेगी कि महापौर के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद हमारे जीत कर आए। और वैसे भी महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होगा और अप्रत्यक्ष तौर पर पार्षद यानी जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको चुनने जा रहे हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष। तो बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। अब जो लोग चक्कर लगा रहे होंगे, जिनके अपने बड़े नज़दीकी होंगे, तो वो उम्मीद जरूर लगा सकते हैं, लेकिन चयन का आधार जैसा 3 लेयर में बटा हुआ है, पहले जिला, फिर संभाग, फिर प्रदेश, तो उससे समझा जा सकता है कि किस किस के आप चक्कर लगाएंगे। अंतिम मोहर तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से ही लगना है। इसलिए बहुत अलग तरह की प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, जो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन लंबी भीड़ है, लंबी कतार है और पूरे मध्य प्रदेश से इसी तरह की खबरें आ रही है, तो चुनौती बड़ी है, चयन की भी और चुनाव जीतने की भी। जी, शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक चयन का आधार तय कर लिया है, उसके बाद ही अंतिम मोहर लग पाएगी।